दोस्तों 4 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क शहर ने एक ऐसे शख्स को अपना मेयर मुंतखब किया जिसकी सियासी तारीख कम और उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होती कॉन्स्पिरेसीज ज़्यादा हैं। ज़ोरान ममदानी का नाम इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर छाया हुआ है। ये पहले युगांडा बॉर्न इंडियन हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर बनेंगे। इनकी उम्र सिर्फ 34 साल है। माजी में इतनी छोटी उम्र का आदमी ह्यूग जे ग्रांट था जिसने न्यूयॉर्क का कंट्रोल 1888 से 1992 तक संभाला था। ह्यूग जे ग्रांट उस वक्त सिर्फ 30 साल के थे और अब उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ज़ोरान ममदानी एक यंग और एनर्जेटिक मेयर बनकर लोगों के सामने आए हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ज़ोरान ममदानी इतनी तेज़ी से तरक्की करते हुए इस बुलंदी तक कैसे पहुँच गए। इन्हें सिर्फ एक साल पहले कोई जानता तक नहीं था और आज ये ना सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर मंतखब हो गए हैं बल्कि इनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे इनकी क्लेवर टैक्टिक्स और इफेक्टिव इलेक्शन कैंपेन थी जिसके बायस उन्होंने लोगों में तेज़ी से पॉपुलैरिटी हासिल कर ली और ये कामयाब हो गए। जबकि ज़ोरान को न्यूयॉर्क का मेयर बनने से रोकने के लिए अमेरिकन बिलियनियर्स और बिजनेस टाइकून्स ने हर मुमकिन कोशिश की जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो न्यूयॉर्क शहर की डेवलपमेंट के लिए फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग रोकने तक की धमकी दे दी थी अगर ज़ोरान ममदानी इस शहर के मेयर इलेक्ट होते। लेकिन बदकिस्मती से ट्रंप साहब अपने इस मिशन में नाकाम रहे। इसके पीछे एक बहुत अजीब सी सियासत चल रही थी जो मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ज़रा ममदानी की पॉलिटिकल अचीवमेंट पर थोड़ी नज़र डालते हैं। दोस्तों न्यूयॉर्क दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार होता है जहां ज़्यादातर बिलियनियर्स रहते हैं। ये बिलियनियर्स मोस्टली इजराइल के सपोर्टर्स हैं जबकि ज़ोरान ममदानी इन सब से ऑपोजिट एक मुस्लिम कंजर्वेटिव और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को फ़रोग देने वाले इंसान समझे जाते हैं। इसलिए न्यूयॉर्क की अशराफिया इनके हक़ में नहीं थी। गो कि इनका ताल्लुक भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही है जो नेतन्याहू की कोर सपोर्टर है। लेकिन चूंकि ज़ोरान ममदानी एक अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए इन्हें अपनी ही पार्टी में काफ़ी स्टिफ ऑपोजिशन फेस करना पड़ी। डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत से मेंबर्स इन्हें पार्लियामेंट का मेंबर बनने से भी रोकना चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ज़ोरान ना सिर्फ 3 बार पार्लियामेंट के रुकन बने बल्कि आज मेयर भी बन चुके हैं। इन्होंने ये कामयाबी 2 तरीक़ों से हासिल की। पहला और सबसे मुश्किल स्टेप जो ममदानी साहब ने उठाया वो था अपने आप को पॉपुलर करने के लिए न्यूयॉर्क की सड़कों पर जाकर हर किसी से इंडिविजुअली मुलाकात करना जिसमें उन्हें बड़े धक्के खाने पड़े। ये काम ज़ोरान पिछले 2 साल से कर रहे थे। इससे हुआ ये कि न्यूयॉर्क की नौजवान नस्ल में ममदानी बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो गए क्योंकि यंगस्टर्स का ज़्यादातर वक्त सड़कों, कैफ़ेज़ या फिर नाइट बार्स में ही गुजरता है और इनसे फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। इनसे मुलाकात करते करते ज़ोरान ममदानी ने बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ माइल कर लिया था क्योंकि न्यूयॉर्कर्स काफ़ी अरसे से बुढ़े लोगों को शहर का नाज़िम देख देख कर तंग आ गए थे। अब इसके बीच अगर एक शख्स उनसे बराह रास्त मुलाकात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करे तो जाहिर सी बात है लोग उसे पसंद तो करेंगे ही, जो दर हकीकत हुआ भी। दूसरा ज़बरदस्त काम ज़ोरान ने ये किया कि जिन जिन लोगों से ये सड़कों और गलियों पर मिलते थे उनकी वीडियोस बनवाकर ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते थे जो बड़ी तेज़ी से वायरल होने लगी थी। सोशल मीडिया का यही फ़ायदा है कि ये एक खुला समंदर है जहां हर कोई आना पसंद करता है। ज़ोरान ममदानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। इनकी वीडियोज़ पर तेज़ी से ट्रैफिक जमा होने लगा और लोगों ने धड़ल्ले से इनकी पॉलिटिकल कैंपेन की वीडियोज़ शेयर करके इन्हें सिर्फ 1-2 साल में पॉपुलर कर दिया। ये पॉपुलैरिटी ज़ोरान ने वाइट लोगों में हासिल की जबकि देसी यानी सब कॉन्टिनेंट के लोग तो पहले ही इनसे एफिलिएशन दिखा चुके थे। इनका वोट बैंक देसी लोगों की वजह से काफ़ी तगड़ा था। न्यूयॉर्क शहर के रेजिडेंट्स की सबसे बड़ी मुश्किल वहाँ की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग थी जिसमें घरों के रेंट्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का महंगा होना एक संगीन इशू था जो कई सालों से किसी ने सॉल्व नहीं किया था। न्यूयॉर्क में घरों का रेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है जबकि घर ख़रीदना तो नामुमकिन सी बात है क्योंकि रियल एस्टेट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ज़ोरान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। ये जानते थे कि न्यूयॉर्क वक्त के साथ साथ बहुत सैचुरेट हो गया है और चूंकि यहाँ बिलियनियर्स रहते हैं इसलिए इनकी बेशतर जायदादें इधर ही मौजूद हैं जिसका असर पूरे शहर की रियल एस्टेट मार्केट पर हो रहा था। ज़ोरान ममदानी ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फ्री करने और रियल एस्टेट प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए 2 लाख अफोर्डेबल घर बनवाने का मंसूबा तैयार किया है जो ये बिलियनियर्स पर टैक्स लगाकर जमा हुए पैसों से बनवाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़ोरान ममदानी अपने ऊपर किए गए न्यूयॉर्क के बिलियनियर्स और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर से बचते बचते कैसे ऊपर आए। बात दरअसल ये थी कि जब ज़ोरान ममदानी पॉलिटिकल सर्कल्स में पॉपुलर होना शुरू हुए तब लोगों को ये खदशा था कि शायद ये मुसलमानों के लिए काम करेंगे। इसलिए न्यूयॉर्क के बिलियनियर्स ने फ़ौरन इनके खिलाफ हेट कैंपेन शुरू कर दी थी ताकि लोग इनसे नफरत करने लगे। लेकिन शायद ये बिलियनियर्स नहीं जानते थे कि आवाम की प्रॉब्लम्स कुछ और ही थीं। वो जेन्युइन मसले जिन पर काम होना चाहिए जैसे कि रियल एस्टेट की कीमतें कम करना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फ्री करना या फूड प्राइस इन्फ्लेशन को कम करना, उस पर कोई बिलियनियर बात नहीं कर रहा था। सबकी कोशिश थी कि फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर ज़ोरान ममदानी को डाउनग्रेड करें और रियल प्रॉब्लम्स को कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था। जब न्यूयॉर्क की इलेक्शन रेस में खड़े उम्मीदवारों से इंटरव्यूज़ किए गए तो सब ने उल्टी सीधी बातें की
मगर ज़ोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क की आवाम की आवाज़ बनकर रियल इश्यूज़ को एड्रेस करने का वादा किया, जिसके बायस वो आवाम के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ज़ोरान ममदानी एक प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर यकीन रखते हैं और अब तक इनका फोकस न्यूयॉर्क है। इसलिए यहाँ एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी होगी कि अगर पूरी दुनिया के मुसलमान और बिलखुसूस सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान ये सोच रहे हैं कि ज़ोरान ममदानी के आने से कोई उनकी तकदीर बदल जाएगी, तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं। इसलिए वर्ल्ड पावर अब भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ही है। जो लोग ज़ोरान ममदानी को अपना निजात दहिंदा समझ रहे हैं, वो ये फरसूदा ख्याल अपने दिल से निकाल ही दें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए नहीं आए बल्कि न्यूयॉर्क के लिए इलेक्ट हुए हैं, और वही करेंगे जो न्यूयॉर्क के रेजिडेंट्स के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।